नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सुलगता सवाल में कर्नाटक के हिजाब विवाद को सुलगाकर चर्चा में आई मुस्कान पर उठाएंगे, जिससे देश विरोधी गैंग बौखला उठेगी। बड़ी खबर आ रही है कि हिजाब विवाद में अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर विवाद की तपिश बढ़ाने वाली मुस्कान चोरी छुपे सऊदी अरब भाग गई है। ये वही मुस्कान है जिसे इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिजाब विवाद में जबरदस्ती हीरो बनाया था। आतंकी संगठन का सपोर्ट तक इस लड़की को मिला था, गिफ्ट भेजे गए थे, उपहार के तौर पर फंडिंग होने लगी थी, पीएफआई का इसे पूरा सहयोग मिला था। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मुस्कान सऊदी अरब भाग गई? और सवाल सुलगने लगा, क्यों छुपकर मुस्कान सऊदी अरब की यात्रा पर गई? मुस्कान हज के बहाने सऊदी किससे मिलने गई? सऊदी के बारे में मुस्कान ने पुलिस से क्यों छुपाया? मुस्कान को सऊदी जाने के लिए किसने फंडिंग की? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि मुस्कान के घर की माली हालत इतनी ठीक नहीं है कि वो परिवार को लेकर विदेश यात्रा करे, और ना ही मुस्कान जॉब करती है। एक बात ये भी है कि कर्ज और गिफ्ट में मिली रकम से हज कबूल नहीं होता। तो ऐसे में मुस्कान के परिवार को विदेश जाने के लिए फंडिंग किसने की? क्या इसके पीछे आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं? क्या मुस्कान किसी खुफिया मीटिंग के लिए तो छुपकर सऊदी अरब नहीं गई है, या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि मुस्कान के सिर पर पीएफआई का हाथ भी बताया जाता है। अब मुस्कान की इस विदेश यात्रा पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुस्कान को पुलिस के बिना बताए कहीं जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके भी मुस्कान परिवार के साथ छुपकर घर से सऊदी के लिए निकल गई, जिससे पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए। मुस्कान पर नजर रखने की एक वजह यह भी है कि उसने हिंदू संगठनों के आगे अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। तब पीएफआई से लेकर आतंकी संगठन अल-कायदा ने उसकी जमकर तारीफ की थी और मुस्कान के जरिए अपनी जिहादी एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। हैरानी तो इस बात की है कि मुस्कान के 9 मिनट के वीडियो को आतंकियों के आका अल जवाहिरी ने वायरल करके खुद को मुस्कान से प्रभावित बताया था। जवाहिरी ने मुस्कान को भारत की महान महिला बताते हुए उनके समर्थन में एक कविता भी लिखी थी। अल-कायदा से मिली तारीफ के एक ही महीने बाद ही मुस्कान का बिना स्थानीय पुलिस को सूचित किए उम्रा करने जाना कुछ लोगों में संदेह पैदा कर रहा है। और अब तो वाकई ये सवाल उठने लगा है कि कहीं मुस्कान वाकई किसी खुफिया आतंकी से मुलाकात के लिए तो नहीं पहुंच गई, या फिर किसी ऐसे संगठन ने तो उसे फंडिंग नहीं की जो मुसलमानों के जरिए भारत में अपने नापाक एजेंडा चलाने की फिराक में लगा हुआ हो। क्योंकि ये आतंकी संगठन चाहते हैं कि भारत में जिहादी जहर घोला जाए। इनकी ही करामात है कि हिंदुस्तान में हिजाब मुद्दा बना, और इनकी हरकतों से ये साबित भी होता है कि हिजाब का जो पूरा मुद्दा उठाया गया था, ये कहीं से कहीं तक एसेंशियल या हिजाब से जुड़ा नहीं था। ये पूरी तरह से राजनीतिक था, आतंकी साजिश था, और ये खास तौर से इसलिए ही भड़काया गया था कि मुसलमानों की भारत में डरा हुआ दिखाकर भारत की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की जा सके। और यही वजह है कि मलाला यूसुफजई जैसी धर्म की ठेकेदार बनने वाली महिलाएं तक हिजाब के समर्थन में कूद पड़ी थी। ये वही मलाला हैं जो आज पाकिस्तान में बोल नहीं पाती, तालिबान के बुर्के का विरोध कर रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इसने भी नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए हिजाब पर छाती पीटी थी। आज इसे तालिबान में महिलाओं के बुर्के से दिक्कत हो रही है। वैसे तो इन महिलाओं को हिजाब, जो एक तरीके से इनके शोषण का मुद्दा है, उसकी बेड़ियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वहां ये लोग खुद को नर्क में खुद झोंकने का काम कर रही है। यही काम इस मुस्कान ने भी किया था, जिसकी इन कट्टरपंथियों के साथ साथ आतंकी संगठनों ने भी जमकर तारीफ की थी, और एक इंटरनेशनल नेक्सस इसमें एक्टिव हो गया था। अब इतने बड़े हिजाबी खेल के बाद ये मुस्कान चोरी छुपे विदेश भाग गई। इसके विदेश भागने के एजेंडे के खिलाफ अब हिंदू संगठनों ने आवाज बुलंद कर दी है, ताकि भारत को किसी नई साजिश से बचाया जा सके। हिंदू संगठनों ने इस मामले में मुस्कान खान के खिलाफ जांच की मांग की है। हिंदू समूहों ने अल-कायदा से संबंधों के साथ मुस्कान को मिले उपहारों और पैसों की पड़ताल की आवाज उठाई है, ताकि उसके विदेश यात्रा के फंड का सच सामने आ सके।
मुस्कान की नारेबाजी से ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि उसका संबंध चरमपंथी इस्लामी समूह पीएफआई से भी है। इस संबंध में बीच की कड़ी मुस्कान के अब्बा अब्दुल सुकूर रहे थे। उनका पीएफआई से अच्छा खासा रिश्ता बताया जाता है। अब कहीं नई रणनीति बनाने के लिए तो मुस्कान चुपचाप सऊदी अरब तो नहीं पहुंच गई, क्योंकि पीएफआई को फंडिंग भी सऊदी अरब से होती है। अब जिस आतंकी संगठन का नाम मुस्कान की तारीफ करने में आया है, उसका कनेक्शन भी पीएफआई से बताया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मुस्कान की सऊदी अरब की यात्रा में कुछ गड़बड़ झाला है। वैसे भी जब मुस्कान ने जिहादी हरकत की थी तो उनको उपहार और गिफ्ट देने वालों की भरमार लग गई थी, जिसमें मुंबई से कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी भी शामिल थे। जीशान ने मुस्कान को आईफोन और स्मार्ट वॉच दिया था। वहीं जमीयत उलेमा ने मुस्कान को 5 लाख रुपए कैश देने की घोषणा की थी। तो सोचिए कैसे ये लोग इस लड़की को नर्क में धकेल रहे हैं और मुसलमानों को देश में लाचार घोषित करने के लिए मुस्कान के जरिए अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन अब सवाल तेजी से जल रहा है कि क्या वाकई मुस्कान की विदेश यात्रा धार्मिक है या फिर कोई झोल है। फिलहाल इसकी जांच तेजी से होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके, क्योंकि कई आतंकी संगठन हैं जो केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में युवाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। उन्हें पैसों का लालच देकर अपने संगठनों में भर्ती करवा रहे हैं। कई खुफिया रिपोर्ट्स भी ये बात साफ साफ कह चुकी हैं। और तो और केरल से जो लोग आतंकी संगठन में भर्ती होने गए हैं, वो सऊदी के रास्ते ही जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आज से 2 साल पहले जो आईबी ने इंफॉर्मेशन जारी की थी, केरल से लेकर कर्नाटक तक आईएसआईएस के कई आतंकी फैल चुके हैं। तो क्या फिर जिस तरह से ये आतंकी फैल रहे हैं, तो उसके बाद अल जवाहिरी जो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है वो मुस्कान की तारीफ करता है, तो ऐसे में बिना बताए ये सऊदी चली गई, बहाना धार्मिक यात्रा का लगा दिया। तो इस मुस्कान के ऊपर शक क्यों ना किया जाए, क्यों ना इसके ऊपर उंगली उठाई जाए। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या अब मुस्कान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जांच नहीं बैठनी चाहिए? अब तमाम सवाल इस हिजाबी गर्ल मुस्कान पर सुलग रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ सवाल उठाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।